Hello, my dear students. Welcome to the session. Myself विवेकानंद. बेटा IIT जैम मैथमेटिक्स 2026 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इस लिस्ट में ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक शानदार क्वेश्चन। देखिए, ट्रिपल में बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, उस तरह से अट्रैक्ट नहीं हो पाते, बट चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देन ये जो इंटीग्रल है ये इसमें से इन चार में से किसके बराबर है। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। देखो भाई, ये उनको या तो ऑर्डर मेंशन करना चाहिए था, या यूजुअली जो ऑर्डर लिया जाता है उस हिसाब से लिमिट लगाते हैं। देखिए, ये सबसे पहले आपका z के लिए, देन ये y के लिए, और देन ये x के लिए। इतना तो यहाँ इस क्वेश्चन से ये चीज़ समझ में आ रही है। ऐसे लेते हो ना, तो उसके हिसाब से आपका जो z है वो है 0 to y, फिर जो y है वो है 0 to x, और जो बच गया लास्ट में वो आपका x का लिमिट हो गया 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू। भैया किसी के बस की बात है तो डायग्राम बना ले, बस की बात अगर है तो डायग्राम बना लीजिए। मुझे तो नहीं लगता, नॉर्मल चीज़ नहीं है डायग्राम बनाना 3D में। एक स्फीयर का क्वेश्चन आपको दिया गया, इवन 2D पोलर का क्वेश्चन मैंने दिया, टेट्राहेड्रन का क्वेश्चन दिया, सब में फिगर्स बन रही थी, बढ़िया सी बना के दिखा दी थी आपको। बट यहाँ नहीं बनेगी फिगर, नहीं बनेगी भाई, नहीं बनेगी। तो क्या करें सर? देखिए, अगर आपसे फिगर नहीं बन रहा तो आप किसी तरह एक्स वाई जेड को आपस में, उसमें भी चक्कर है। चक्कर क्या है ये देखिए ज़रा, जेड फंक्शंस के बीच में, वाई फंक्शंस के बीच में। जेड जो है वो एक्स वाई, मतलब यहाँ वाई दिख रहा है, वाई जो है वो एक्स में फंस गया है, तो सारा ही फंसा हुआ है मामला। वो अलग हो ही नहीं पाएगा कभी। मतलब आप जैसे करते हो ना, जेड अलग करके एक्स वाई प्लेन में चले गए, उस तरह से नहीं हो, कुछ भी कर लीजिए नहीं हो पाएगा, परेशानी रहेगी। बच्चों को भी हो रही थी, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्योंकि जब तक ये चीज़ सेटल नहीं हो पाएगी तब तक आप क्या करेंगे? तो अंधेरे में तीर तीर चलाने का क्या फायदा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी, ओहो ये तो ध्यान ही नहीं दिया हमने। लो जी, कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लेटेस्ट, और आपको कमाल की बात है, इवेलुएट नहीं करना है, मतलब एफ का कोई रोल ही नहीं है। सच सच कहो तो ऐसा करो, सबसे अच्छा दुनिया का कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लीजिए। जीरो फंक्शन लेके नहीं होगा, क्योंकि जीरो फंक्शन में तो सब जीरो ही आ जाएगा। वन ले लो बेटा, कांस्टेंट फंक्शन वन, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वन। कोई परेशानी है आपको? खत्म। अभी भी कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। चूज एफ एक्स वाई जेड टू बी वन, दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ जी, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चे आपको। हाँ जी, जो आंसर इसका आएगा, पहले वाले का जो आंसर आएगा, इसमें से देख लीजिएगा वो किसका आंसर है। आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस में सेम आंसर आ रहा हो। वो तो बेटा करने के बाद ही पता लगेगा। हाँ, मैं मानता हूँ ये कोई एकदम 100% फुल प्रूफ अप्रोच नहीं है, बट दिस इज वन अप्रोच। एग्जाम में वो कहते हैं ना, युद्ध क्षेत्र से हार के आने की क्या जरूरत है भाई, ये भी जीत का रास्ता ही है। जीता बहुत सारे अलग अलग मोर्चों पे जाता है। आइए आइए, घबराइए नहीं। डायग्राम बना लीजिए, या तो वो नहीं बनेगा भाई। तो मैं पहले इसका सबको इवेलुएट कर लेते हैं। मैं वैसे बता देता हूँ बेटा, इसका आंसर आपका 4/3 आना है, इसका भी 4/3 आना है, बाकी सबका आंसर इसका 8/3, यहाँ 8/3, और यहाँ भी 8/3। तो ये दिख रहा है आपको कि ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। बाकी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 3 4 पार्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ भाई साथ में, घबराओ मत। आप ही लोगों के लिए तो आप ही तो लाइफ है हमारी। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैंने एफ की जगह वन ले लिया, वन ले लिया। हाँ जी, अभी जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में इंटीग्रेट करिए, ज़्यादा चैंपियन मत बनिए, स्मार्ट बन रहे हैं। यहाँ दूसरों को उपदेश देने से क्या फ़ायदा, एग्जाम में क्या किया पता है ना फिर। तो यहाँ हो रहा डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में जब आप इसको करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो सिंपली ये आपका जेड आएगा, और जेड की लिमिट है 0 से वाई, तो यानी कि ये आपका वाई हो गया। सिंपली ये आपका वाई आ गया, चेक कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स। हाँ जी, एक्स फ्रॉम 0 to 2, वाई के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर बाई 2, और ये 0 to x है आपका। तो मेरे बेटा 1/2 बाहर, 0 से 2 आपका, और ये आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या आंसर आएगा। हाँ जी, 1/2 इंटू 1/3 इंटू एक्स क्यूब, और ये आपका 0 से 2 है। तो देखो मेरे बेटा, 1/2 1/3 इंटू 8। तो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर है आपका 4/3। हाँ जी हाँ जी, अरे भैया कुछ सुन भी लो, हमारे को भी बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ उससे शांति से सुन लो। ये आपका 4/3 है। सारे ऑप्शन इवेलुएट कर लीजिए, वैसे भी सिंगल करेक्ट ही था, पहले ऑप्शन में ही मैच कर रहा था। सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल वाला नहीं है। हाँ जी, इसका क्या करेंगे, जीरो, ये अभी देख लेते हैं करके। ए ऑप्शन है आपका, ए वैसे नेक्स्ट पेज पे ज़्यादा ठीक रहेगा, आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है। ए ऑप्शन पे आ जाइए मेरे बेटा।
देखो हम भी मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, ये भी तो लॉजिक ही है, कोई लॉजिकल चीज थोड़ी ना है। ठीक है बेस्ट अप्रोच नहीं है बट दिस इज वन अप्रोच भाई, युद्ध क्षेत्र से जीत के आना है कैसे भी करके। आइए, सो वाई आपका 0 to 2, z आपका 0 to y। जी ये आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx का इंटीग्रल सिंपली x आएगा और x की लिमिट लग रही है y to 2, तो ये हो गया आपका 2 - y, लिमिट लगाने में 2 - y, सो इट इज 2 - y dz dy। जी z के रिस्पेक्ट में मेरे बेटा y 0 to 2, z के रिस्पेक्ट में 2z माइनस yz, और z की लिमिट है आपकी 0 से y, और ये आपका dy। आ जाओ कोई बात नहीं, अरे काहे शर्मा रहे हो भाई, बता रहा हूँ ना, ये भी तो अप्रोच है, ये काम करके देगी भाई, इट विल वर्क, इट विल वर्क। सॉरी, सो y 0 to 2 इंटू ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज 2y माइनस वाई इंटू वाई माइनस 0, दैट इज वाई स्क्वायर डी वाई। आइए 2 इंटू 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 1/3 वाई क्यूब। वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ है मेरे बेटा, मैं पहले ही वैसे आपको बता चुका हूँ। सो पहला आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 8/3, 8/3, तो दिख रहा है आपको 12 - 8, यानी ये भी 4/3 आ गया, देख लीजिए आपके सामने, आपके सामने। तो बेटा ये भी 4/3 है, ये भी 4/3, सिंगल करेक्ट था तो ये हो गया वैसे, बट फिर भी हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये वाले पार्ट्स भी आपको दिखा देते हैं। मैं चारों नहीं करूँगा, बी और सी कर लेते हैं, डी सेम है एकदम। आ जाइए आ जाइए, घबराते काहे हैं, घबराते काहे हैं। ये हो गया, ये आपका बी ऑप्शन, देखो मेरे बेटा बी ऑप्शन। हाँ जी, डी वाई का मतलब ये आपकी वाई की लिमिट है, फिर ये आपका जेड का लिमिट है, और ये आपका एक्स का लिमिट है। हाँ थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। तो एक्स है आपका 0 to, जेड है आपका 0 to x, और ये आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 - z, पहले के जैसे, घबराते काहे हैं। हाँ जी, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो इट इज 2z माइनस z² 2, और z की लिमिट है आपकी 0 to x dx। हाँ जाओ भाई, हम भी तो आपके साथ ही हैं, हम भी आपके साथ हैं। सो दिस इज, इसमें लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा मेरे बेटा, 0 to 2x माइनस 1/2 x² dx। जी x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू x² माइनस 1/2 इंटू 1/3 इंटू x³। ये भाई पिछला क्वेश्चन तो बन गया, कुछ मान भी लिया करो। हाँ जी, क्या है आपका 4 - 4/3 है ना, सो इट इज 12 - 4 यानी 8/3। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको 8/3 आएगा, 8/3 आएगा, देख लीजिए। ये बी ऑप्शन था, बी, बी का आंसर 8/3 है। सो ये 4/3, ये 4/3, ये 8/3, अब ये दोनों बिल्कुल सेम ही होंगे, बस ये हम अभी हम कर लेते हैं सी ऑप्शन, और डी आपका सेम हो जाएगा, सी। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, ये आपका z हो गया मेरे बेटा, ये आपका x हो गया मेरे बेटा, और ये आपका y हो गया मेरे बेटा। आ जाओ आ जाओ, अरे आओ भाई, तुम्हारे साथ लगे हुए हैं ना, आपके साथ ही हैं। z में इंटीग्रेट करेंगे तो ये x बनेगा, x माइनस, मतलब z की लिमिट लगाएंगे तो ये x, फाइनली x आएगा। कुछ गलत नहीं लिखा, वैसे भी आपके पास कमेंट करने का अधिकार तो है ही, आप कहाँ छोड़ते हैं। सो ये बन गया मेरे बेटा हाफ 0 to x², यानी 4 - y², चेक कर सकते हैं आप लोग, 4 - y², 4 बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे बेटा ये हो गया आपका 4y, ये 1/3 y³, और y की लिमिट आपकी 0 to, सो 1/2 बाहर, 4 इंटू 2 आपका 8 हो गया, माइनस 1/3, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 बाहर बैठा हुआ है। हाँ जी, ये लीजिए, पिछला क्वेश्चन बन गया 4 - 4/3, 12 - 4/3 यानी 8/3। अब तो यकीन कर लो भाई अपने टीचर का, दिस इज़ वन अप्रोच। हाँ ये रिजल्ट देगा, सिंगल करेक्ट में 100% रिजल्ट देगा, मल्टीपल वाले में फिर भी सोचना पड़ेगा। सिंगल करेक्ट में देख लिया 8/3, 8/3। अभी हमने आई थिंक फर्स्ट 3 कर लिए हैं, अभी सी और डी बचा है। क्या बचा है भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो गया 8/3, ऐसे डी कर लीजिएगा 8/3, कर ही लेते हैं।
कर लेते हैं, आपको भी तो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। आ जाओ मेरे बेटा, हमें भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। y है, ये x है और ये आपका z है। आ जाओ मेरे बेटा, जी जब y में करेंगे तो ये x बन गया आपका, सिंपली चेक कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं किया गया है। ईश्वर करे इसका भी 8/3 आए, नहीं आएगा दोबारा चेक कर लूँगा भाई, मैं भी इंसान हूँ यार, बिल्कुल गलतियाँ होती हैं हमसे भी। सो दिस इज x²/2। हाँ जी ये हो गया मेरे बेटा, 1/2 बाहर, z है आपका 0 to 2 और x² का मतलब देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाली ही कैलकुलेशन आने वाली है। हाफ लिमिट है आपकी 0 to 4 - z² dz, ये देखिए हाफ लिमिट है 0 to 4 - y² dy। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर और इस एक्सप्रेशन का आंसर तो सेम ही आएगा। पिछले वाले का क्या आंसर आ रहा था, चलो बजाओ ताली, आ गया मज़ा। सो ये भी 8/3 आप देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से जो करेक्ट है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया मेरे बेटा आपको? देखिए मैं फिर वही बोलना चाहूँगा, एकदम से किसी पे उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में अलग अलग सर्कमस्टांसिस से, अलग अलग थॉट प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। दिस इज़ वन अप्रोच, मे दिस I don't think this is the best approach, but still this is one approach जो आपको 100% सक्सेस दिलवा ही देगी। सिंगल करेक्ट जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनमें पक्का दिलवा देगी। तो मेरे हिसाब से जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, युद्ध क्षेत्र से मूर्खता दिखा के हार के आने की ज़रूरत नहीं है बेटा। सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाइए, हर तरह से प्रिपेयर होके जाइए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।